Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that long solid aluminum cylinder of radius 5 cm rotates about its axis in uniform magnetic field B with induction B equal to 10 millitesla. The angular velocity of rotation equals omega equal to 45 radian per second with omega parallel to the electric magnetic field of appearing charges. Find their space and surface densities. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is motional EMF. मोशनल ईएमएफ. देखो, जो मोशन के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में उसको मोशनल ईएमएफ कहते हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंडक्टर मान लो उसको ठीक है, आप मूव करा रहे हो वी वेलोसिटी से इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट. तो देखो, इसके जो अंदर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस हैं वो भी क्या होंगे आपके, मूव कर रहे होंगे वी वेलोसिटी से, राइट. वो कंडक्टर के अंदर ही है, कंडक्टर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो वो भी मूव कर रहे होंगे. तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, मान लो चार्ज ई है, राइट. चार्ज क्यू मान लो बच्चों, चार्ज क्यू मान लो. क्यू वी क्रॉस बी ये लेगा. वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, वी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो. तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा था हम. तो बच्चों, आपका पॉजिटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, ऊपर. तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, निगेटिव चार्ज पर जस्ट अपोजिट लगेगा तो निगेटिव चार्ज नीचे जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होता रहेगा बच्चों, यहाँ पर चार्ज बिल्टअप होता रहेगा. अब चार्ज बिल्टअप होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, नीचे की ओर, राइट. तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा, नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज पर. और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर. तो अल्टीमेटली क्या होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, राइट. वी और बी परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू वी बी साइन 90 या क्यू वी बी ये होगा, राइट. अब देखो, ये क्यू वी बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका. इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा एफ ई, वो क्या होगा, क्यू ई होगा. दोनों दूसरे के बराबर होंगे, राइट. क्यू ई किसके बराबर होगा आपका, क्यू वी बी के, इन इक्विलिब्रियम. तो ई किसके बराबर हो जाएगा, वी बी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी, ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी बी की, राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको ये पता करना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्पेस एंड सरफेस डेंसिटी पता करना है, राइट. स्पेस मतलब आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पता करना है. अब v की वैल्यू दे रही है कि बच्चों देखो, सरफेस पर देखना है. सरफेस पर देखो, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो ये कह रहा है b और ओमेगा बच्चों पर आपके पैरेलल है, राइट. ऐसा है. तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा ये b है. तो देखो, v वेलोसिटी मतलब आपका क्या होगा, प्लेन के अंदर जा रही होगी, मतलब अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, या यहाँ पर प्लेन के अंदर आ रही होगी, ये रेडियस r माने, तो v क्या होगा आपका, r ओमेगा होगा, राइट. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, आर ओमेगा इंटू बी. यहाँ पर उसकी वैल्यू ए दे रखी है बच्चों, तो इसको ए लिख दो आप. यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ए दे रखी है, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, ए ओमेगा, राइट. ई की वैल्यू ये आ गई. अब देखो, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखना होगा. कैसे लिखेंगे, इसके लिए बच्चों हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं. ई की वैल्यू क्या आ गई, ए बी ओमेगा. तो आपको पता है, अगर मान लो गॉस लॉ लगाते हैं बच्चों, एक सिलेंडर ले लेते हैं, मान लो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो. तो एक हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, राइट. तो क्या होता है गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देखो, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, राइट. तो ई डॉट डी एस क्या होगा, अगर मान लो इसकी लेंथ एल मान लो सिलेंडर की, तो क्या होगा, ई इंटू टू पाई आर एल ये होगा. रेडियस इसकी आर मान लो, ई इंटू टू पाई आर एल. इधर क्या होगा बच्चों, इनक्लोज चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और वॉल्यूम कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर एल ये होगा, वाई एप्सिलॉन नॉट. तो पाई पाई कट गया, एल एल कट गया, आर एक पावर भी कैंसिल कर देगा. तो ई क्या आ जाएगा बच्चों, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट. सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो ए बाई एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए सरफेस के लिए, और सरफेस के लिए आपने ये निकाला है बच्चों, राइट. तो रो ए बाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर होगा बच्चों आपका, ए बी ओमेगा के. ये कट गया, तो रो किसके बराबर होगा,
बी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा। ये एप्सिलॉन नॉट है, रो किसके बराबर होगा, बी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू रख देते हैं बच्चों, बी की वैल्यू क्या है आपका 10 मिली टेस्ला, मतलब 10⁻⁻2 टेस्ला। ओमेगा क्या है 45, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो 45 इंटू 8.85 करोगे, ठीक है। तो बच्चों ये लगभग 3 पॉइंट ये आ जा रहा है 3.98 या लगभग 4 कह सकते हो, 4 इंटू 10⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से लिखना है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, रो इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू एल, ये होगा राइट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई मतलब ए एल। तो पाई पाई कट गया, एक पावर भी कैंसिल कर देगा, एल भी कट कर देगा, सो रो ए बाई 2 आ जाएगा। रो कितना है 4 इंटू 10⁻12, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, रो ए बाई 2। ए कितना है बच्चों आपका, यहाँ पर अब यहाँ पर सॉरी हाँ, रो ए बाई 2 ये आ जाएगा। ए कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻2 अपॉन ये कितना आ गया 2। तो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 5 या 20 10, राइट 4 5 या 20 एंड 20/2, राइट। इतना ही आना चाहिए बच्चों आपका। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर, यहाँ पर मीटर क्यूब आएगा बच्चों, यही यहाँ पर क्या है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आ जा रहा है। सॉरी यहाँ पर बच्चों 2 रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, राइट। तो यहाँ पर रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 आएगा, मतलब 8 आ जाएगा बच्चों, राइट। यहाँ पर 8 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर जब 8 लिखोगे आप, तो यहाँ पर आपका 0.1 की जगह 0.2 आ जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 की जगह 8 आएगा। यहाँ पर हमने रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, यहाँ पर मैंने रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसा कह दो, सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻13 कूलाम per meter square. This will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.